ऐसे भगवान महादेव आशुतोष। तो चार चीजें हमें चाहिए। धर्म चाहिए, धर्म, और धर्म को बढ़ाने के लिए, परिवार चलाने के लिए अर्थ चाहिए, और अर्थ भी उस तरीके से जो धर्म के रास्ते से अर्थ आया। यूं तो पैसा कमाने के बहुत साधन, लोग शराब पी के पैसा शराब बेच के पैसा कमाते हैं, मुर्गा काट करके पैसा कमाते हैं, ब्याज खा करके पैसा कमाते हैं। और धन तो वही पवित्र है जो धर्म के साथ साथ आया है, धर्म के माध्यम से आया है। उसी पैसे को धन कहते हैं। हिंदी में धन का मतलब होता है प्लस। धन हिंदी में धन बोल देंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लस। प्लस का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। भगवान कृपा करे आपके पास पैसा आवे तो ऐसे लोग कटे नहीं, टूटे नहीं, लोग जुड़े। नहीं तो प्राय पैसा आता है तो रिश्तेदार टूटते हैं, मित्र बांधव टूटते हैं, क्योंकि अहंकार ही इतना आ जाता है, अभिमान इतना आ जाता है कि लोग टूटते हुए चले जाते हैं। इसका नाम है धन। धन का मतलब है जुड़ना। लोग टूटे नहीं, लोगों को जुड़ना चाहिए। इस पैसे को आने में देर नहीं लगती तो इसको जाने में भी, सिरा दे, इसको जाने में भी कहां देर लगती है। आज पैसा आया है, किसी को समझ नहीं रहे हैं, और पैसा उसके पास आ गया और हम खाली हो गए, उन लोगों से बात करने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए तो जितना मान, आदर, सम्मान, पैसा पैसा आवे, व्यक्ति को उतना ही विनम्र बन जाना चाहिए। तो धन अर्थ यानी धन आवे तो समाज से, भगवान से, अपनों से, सबसे जुड़ के रहिए। तीसरी बात है काम। काम कहते हैं परिवार। पैसा आता है तो परिवार भी छूट जाता है, धन आता है, सब चीज, माता पिता छूट जाते हैं, यहाँ तक कि पत्नी छूट जाती है, पति छूट जाता है। एक मुझे कोई बहन बोलती है, महाराज जी पति के संग अच्छा नहीं लगता रहने में। मैंने कहा क्या हो गया? उसको 12,000 रुपया महीने का मिलता है, मुझे 87,000 रुपया मिलता है। वो प्रोफेसर थी, मेरे 87,000 रुपया, वो क्या लगेगा मेरे सामने? तो मेरे हृदय में उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। मैंने कहा अंगूठा छापो, रुपया नहीं उसको मिलता है तो भी तो अपना है। पति तो परमेश्वर का ये सब पुरानी बात है। मैंने कहा नहीं दीदी, पति परमेश्वर ही होता है। फिर मैंने कही उसको एग्जाम्पल। इसका मतलब ये नहीं कि धन आया है तो हम लोगों में कुरूपता देखें, धन आया है तो हम लोगों में छोटापन देखें। धन आया है इससे तो परिवार जुड़ करके रहना चाहिए, समाज जुड़ करके रहना चाहिए, अपने लोग जुड़ करके रहने चाहिए। नहीं तो जिसको आने में देर नहीं लगी तो फिर उसको जाने में भी देर नहीं लगती। चौथी चीज है मोक्ष। ये चार चीजें। मोक्ष का मतलब है संसार में रहते हुए मुक्त रहिए, बंधे हुए नहीं, खुले हुए रहिए। जो बंधा हुआ होता है उसको पशु कहते हैं, और जो खुला हुआ होता है उसे देव कहते हैं। अब तो विचार कर लो कि पशु बनना है कि देवता बनना है। जो खुला हुआ है वो देवता है, जो बंधा हुआ है वो पशु है, जानवर है वो। इसलिए उसको सांकल में, रस्सी में बांधा जाता है। तो आदमी प्राय पशु बनता है, जानवर बनता है, और देव बनने की आवश्यकता है। तो यह शिव महापुराण किसी को पशु नहीं रहने देती, इसलिए महादेव का नाम है पशुपतिनाथ। उसका यह मंत्र, उसकी यह साधना हमारी पशुता को समाप्त कर देती है और हमें देवतुल्य बना देती है। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय।